आज महागुरु महादेव की असीम दया है कि अलग अलग जगहों से हम आप एक जगह देवघरा की धरती पर उपस्थित हुए हैं। इसमें हम सबों का एक ही उद्देश्य है कि शिव गुरु हैं, इसकी व्याप्ति जन जन में हो सके। इसके लिए जो भी श्रम, जो भी संघर्ष करना पड़े हम आप करेंगे। इसके लिए चाहे जिस हद तक भी जाना हो करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कोई भी कार्य संकल्प से बड़ा नहीं होता है। यदि हम आप चाह लेंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ उपस्थित हैं इस भीड़ में संपूर्ण सृष्टि के लोग यदि शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करती है तो उस गुरु को उसका उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा। आज हम आप 4-5 घंटों से शिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक माहौल बन रहा है। इस मैदान के इर्द गिर्द जितने भी लोग सुन रहे हैं, यदि उनके मन में इच्छा हो कि मैं शिव का शिष्य बनूं, वो घर बैठे भी बन सकते हैं, चाहे वो यहां आकर भी बन सकते हैं। इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक छोटा सा आपका प्रयास हो। आप अपनी याद में उस शिव को याद करें, क्योंकि दया का मतलब ही होता है परमात्मा को याद करना। और हम आप की वापसी भी वही होनी है, हम सबों की वापसी भी वही होनी है। क्योंकि मानव योनि में आए हैं, मानव शरीर में आए हैं तो वापस होना ही होना है। और कहा भी जाता है जैसा गुरु होता है अपने शिष्य को भी वैसा ही बनाता है। और शिव यथार्थ में गुरु हैं, इसका परिणाम आप लोग हैं। और आप लोग जो यह काम कर रहे हैं गृहस्थ में रह के, ये सन्यासों वाली साधुता सबके बस की बात नहीं है। अपने दैनिक कार्य को करते हुए प्रत्येक दिन 2 घंटा 4 घंटा शिव की काम में देने का मतलब ही है कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसा काम तो आज तक का इतिहास गवाह है कि कोई नहीं किया। शिव के दर्शन मात्र के लिए लोगों ने अपनी आयु गवा दी। और हम आप इसका यदि मूल्यांकन करेंगे, आप जो प्रत्येक दिन 2 घंटा 4 घंटा समय देते हैं तो आपके पूरे जीवन काल में ये बहुत बड़ा तपस्या बन जाता है। यदि प्रत्येक दिन का 2 घंटे का कैलकुलेशन निकालें, महीना का निकालें और साल का निकालें, और यह पूरा जोड़ के पूरा जीवन यदि आप देखेंगे तो आप पूरे साल दर साल आप कई सालों तक जो है शिव के काम में लगे, निंदा शिकायत करके भी। आपको कहा जाए कि निंदा शिकायत नहीं करना है, क्योंकि वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये मन की स्थिति है। मन जो है आप उसको समझा नहीं पाएंगे। मन जो खोज रहा है उसको करते हुए उस परमात्मा में विलीन हो जाना है। और आप ये सोचें कि हम सबों का ये अंतिम यात्रा होना चाहिए, फिर से इस धरती पर नहीं आना पड़े, क्योंकि शिव गुरु हैं और वो पूर्ण गुरु हैं। शिव को ही पूर्ण कहा जाता है, बाकी तो सब अपूर्ण हैं। पूर्ण की स्थिति में हम लोगों को जाना है। और ये बात अभी दिमाग की स्थिति है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, और यह बात आपको दिल में उतर जाए। दिल से जिस दिन यह बात निकलने लगे कि सचमुच में आप दया कर दीजिए, तो यह काम इतना आसान लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि इससे बेहतर तो अब कुछ है ही नहीं। इसको करने का प्रयास करें। मन नहीं कहेगा, आपका मन चर्चा में नहीं भी जाने करे, मन नहीं भी करे कि चर्चा में आज नहीं जाएंगे, लेकिन बेमन से जाइए, क्योंकि बेमन से किया गया कार्य आपके जीवन का मार्ग खोल देगा।
आपके जीवन का मार्ग निकाल देगा और आपको एक दिन लगेगा कि सचमुच में हम कब शिव के शिष्य हो गए, आपको भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि हम आप शिव को गुरु माने हैं, आपको परेशानियों में जाना होगा, समस्याओं में आपको जाना होगा, क्योंकि आप झेलने की पात्रता रखते हैं, आप दुख झेलने की पात्रता रखते हैं। आपके जीवन में समस्या आएंगी, लेकिन उन समस्याओं में आपको अनुभव करना है कि आम जनमानस की जो स्थिति है और आपकी जो स्थिति है, अंतर होगा। इन दोनों के दुखों में अंतर होगा। और शिव शिष्य का मतलब ही होता है कि जो दुख में ना झेले, परेशानी में नहीं गया, तो वो शिष्य कैसा? क्योंकि गुरु ही आपको उसमें डालते हैं और उस परेशानी से आपको निकालते हैं। जाने और आने का क्रम के बीच में जो स्पेस है, हम सबों के बीच में भी स्पेस है, हम अब जो बैठे हुए हैं इसमें भी स्पेस है, और ये पूरा ब्रह्मांड जो है स्पेस से घिरा हुआ है। स्पेस नहीं हो तो इस धरती पर कुछ भी नहीं टिक सकता, कुछ भी ठहर नहीं सकता। बस ये तीन सूत्र जो है, ये एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी के सहारे आप शिव तक कब पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि शिव शिष्य होने में ये सहायक सूत्र है। सूत्र मतलब फॉर्मूला, मतलब गणित का जो विषय हम आप पढ़े हैं, वो सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। अभी तो आप 1 घंटा शिव में दे रहे हैं, कल आप 2 घंटा देंगे, परसों 4 घंटा देंगे, उसके बाद 8 घंटा देंगे, फिर 16। ये प्रॉपर जब 24 घंटा चलने लगेगा तो वहां सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गुरु जो चाहेगा वही शिष्य करेगा, ये आपका कर्तव्य हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप ये कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो यहाँ पे अधिकार भाव है। आप किसी को अपना तभी कहते हैं जब आप उसको अपना समझते हैं और समझने लगते हैं। किसी को अपना समझने लगते हैं तो सामने वाला जो चाहता है आप करने लगते हैं। इसी को कहा जाता है उसकी गपशप करना। प्रेम की क्या स्थिति है? दूसरा सूत्र जो है आपको प्रेम की स्थिति में ले जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि पहला और तीसरा आप प्रत्येक दिन करें, प्रत्येक दिन करें, एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए। और दूसरा सूत्र तब करें जब आपको लगने लगे कि सही में महादेव गुरु है। क्योंकि गुरु शिष्य की तलाश करता है, गुरु शिष्य गुरु की तलाश नहीं करता है, गुरु शिष्य की तलाश करता है। क्योंकि उसको अपनी गुरु की प्रमाणिकता करानी है। शिष्य क्या प्रमाण देगा? शिष्य प्रमाण दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वह गुरु को जांच सकता है, वह जांचता है। साहब श्री हरिंद्रानंद ने जांचा गुरु को। आप जैसा फोटो में दिखते हैं वैसा सामने आइएगा तो हम आपको गुरु नहीं बनाएंगे। जब साधु के भेष में आइएगा तो भी हम आपको गुरु नहीं बनाएंगे। और तीसरा शर्त रखे कि आज तक जो हम करते थे वो आज के बाद नहीं करेंगे। देखिए 8 साल उनको लग गया, 8 वर्ष लग गया कि ये गुरु ही नहीं कमाल का गुरु है। और साहब श्री हरिंद्रानंद गुरु के आदेश के पहले, गुरु के आदेश से पहले साहब श्री हरिंद्रानंद महादेव से लोगों को जोड़ते थे। और जब यह आदेश आ गया तब तो उसमें बल निहित हो गया, उसमें फोर्स आ गया, बल हो गया। उसी में साहब ने कहा कि क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है? बिल्कुल है। आज के परिवेश में प्रचार की आवश्यकता है। ऐसे प्रचार की आवश्यकता है जिसका समाज आप में देखेगा वो चीज। क्योंकि शिव शिष्यता प्रमाण मांगता है। आप कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य हूं, इसका प्रमाण आपको समाज को देना होगा। यह प्रमाण आपको अपने घर में देना होगा। खाली यहीं आके ना है कि मेरे गुरु शिव, नहीं। आप जो दैनिक कार्य में आपका रूप क्या है, आपका व्यवहार क्या है, ये समाज आपको देखेगा, आपके घर के लोग देखेंगे। तभी तो कहेगा कि आप सचमुच में शिव का शिष्य हैं। एक भाई ने कहा, उनकी एक बातों से बहुत अच्छा लगा कि इसकी शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए।
इसकी शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। यदि यह बात समझ में आने लगे तो कहीं कोई जगह खाली नहीं रहेगा। अपना खेत खाली है, दूसरे का खेत गए हैं काम करने, कहां से होगा? जो जिस जगह से हैं उस जगह इस चीज को फैलाने का प्रयास करें। महादेव गुरु हैं, उसको जांचिए। सालों की जरूरत नहीं है कि हम 10 साल से बना लिए हैं, 20 साल से बना लिए हैं, 25 साल से बना लिए हैं, ये जरूरत नहीं है। एक दिन का भी शिव शिष्य बहुत कमाल कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। एक शिष्य, शिष्य का मतलब ही होता है कि वो सीखने की स्थिति में हमेशा रहे, और गुरु उसके स्तर पर उतर के उसको अपने जैसा बनाते हैं। आप गुरु के स्तर पर नहीं गए हैं, गुरु आपके स्तर पर आया है। आपकी जो बोलचाल की भाषा है, हम आप समाज में घर में क्या करते हैं, शिव चर्चा में बैठल रहते हैं और घर जाने के बाद वही गाली गलौज, दूसरे को निंदा शिकायत गाली देते हैं। हम आप तो देखते हैं समाज में सास पुतों में नहीं पट रहा है, बाप बेटा में नहीं पट रहा है, काहे नहीं पट रहा है? इसके बीच की जो दूरी है, प्रेम जो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, इस प्रेम में महादेव को उतारिए कि महादेव दया करिए कि हमको सास से जलन होता है, हमको पुतों से देखते हैं तो हमको जलन होता है। इस संबंधित इसके लिए दया मांगिए, क्योंकि यह जब दया उतरेगा तो ये अलग रूप आपका होगा। समाज आपको देखेगा उस दृष्टि से कि आप सचमुच में शिव का शिष्य हैं। अभी तो कह रहा है कि शिव चर्चा वाली है, शिव चर्चा वाला है, कहां कोई बोल रहा है कि महादेव का आदमी है? कब बोलेगा? शिव गुरु हैं, आप उनके शिष्य हैं, ये आपकी अंतिम यात्रा होनी चाहिए। क्योंकि जब जब आप कर्म करेंगे आपका भोग तैयार होगा, और भोग को सिर्फ पूर्ण गुरु ही काट सकता है। जो पूर्ण है वही भोग को काट सकता है। आने जाने का जो क्रम है वही पूर्ण गुरु काट सकता है, नहीं तो यह जो जीवन मिला है बेकार चला जाएगा। फिर जो दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरा जीवन मिलेगा, फिर शुरू से शुरुआत होगी। अभी से अगर ये मन समझा रहे कि मेरे गुरु शिव हैं, और अगला जो शरीर मिलेगा इस जन्म में जो रुका हुआ जहां पे था, रुका हुआ जो स्टेज था, अगला जो शरीर मिलेगा फिर वहां से शुरू होगा। जब तक आप उस परमात्मा में विलीन नहीं हो जाते हैं तब तक ये यात्रा आपकी चलती रहती है। इस यात्रा में आपको लाखों वर्ष लग जाता है, लाखों जन्म लग जाता है, कई जन्म लग जाते हैं। और जब वही वापसी होनी है, तो जब इसी युग में जो शिव की बात चली और वो गुरु हैं, तो मेरे समझ से तो ये अंतिम यात्रा होनी चाहिए। इस यात्रा के बाद हमको शरीर नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आपकी आवश्यकता होगी तभी आपको शरीर मिलेगा। साधु संत की क्या स्थिति होती है आज देख लीजिए। महाकुंभ में इतनी बड़ी हादसा हो गई, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे पूरी की पूरी मानव जिम्मेदार है। सरकार ने पूरी व्यवस्था की, लेकिन आप उस व्यवस्था को तोड़ दिए। भोगा कौन? मानव। महादेव गुरु हैं। हम लोगों को समझना है कि शिव की व्यवस्था क्या है, इस शरीर का मिलने का रहस्य क्या है, इसके ये क्यों मिला, इसकी जानकारी हमको चाहिए, क्योंकि सूचना और समझ में अंतर होता है। शिव गुरु हैं, ये सूचना है। शिव कमाल के गुरु हैं, ये समझ है। हम लोगों को सूचना से समझ की स्थिति में जाना है, बगात्मक से बोधात्मक की स्थिति में जाना है। जैसे जैसे यह बात समझ में आने लगेगी कि शिव गुरु है, आपके अंदर वह मानवता का पुनः जागृत होने लगेंगे, और आपकी जो जिम्मेदारी है आप निभाने लगेंगे। माफ करिएगा, बहुत आप लोगों का समय ले चुका हूं, और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस
संसार में, मतलब आपके जो प्रखंड है, आज इस देवघरा की धरती जो भी पंचायत से जुड़ा है, पंचायत हो या प्रखंड हो, इस गांव के प्रखंड या पंचायत या जिला में जो भी गांव छूटा हो, बाकी हो, वहां जा जाकर इस काम को हम आप करेंगे। पहले तो लोग जिला जिला में फैले, फिर प्रखंड प्रखंड में फैले, फिर पंचायत पंचायत में फैलेंगे, और फिर मोहल्ला मोहल्ला फैलेंगे, और मोहल्ला फैलते फैलते घर घर घुस जाएंगे, और घर घर घुसने के बाद एक एक लोगों के दिल में महादेव को घुसा देंगे। इसके लिए ये प्रयास करना है, और इसकी शुरुआत आप खुद से करते हैं कि महादेव आज पेट दुख रहा है, इसके लिए दया करने दीजिए। महादेव बेटी का ब्याह बढ़िया घर में नहीं हो रहा है, इसके लिए दया कर दीजिए। नहीं, ये दया मांगिए, कुछ दिन चलने दीजिए, लेकिन आगे चलकर ये भाव बना लीजिए कि महादेव जगत का एक एक व्यक्ति के आप गुरु हो जाइए, उसमें जो परिश्रम लगे मुझसे करा लीजिए, क्योंकि शिव शिष्य होकर मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होने लगते हैं। आज आप कह रहे हैं कि महादेव ही कम्मा कर दीजिए, काहे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब आप शिष्य नहीं हुए हैं क्या? जब आप शिष्य होइएगा तो महादेव को बोलना पड़ेगा क्या, ये मेरा काम है जरा कर दीजिए? नहीं बोलना पड़ेगा। जब आप शिष्य हैं तो नहीं बोलना पड़ेगा, एक ही मन में चलेगा कि आप पूरी दुनिया का एक एक आदमी का गुरु हो जाइए, क्योंकि वह लाइन जो शिष्यानुभूति की लाइन बोल रही है कि शिव शिष्य होकर मनुष्य के लौकिक का पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। जब स्वतः नहीं होगा तो वो लाइन गलत लिखा हुआ है, उस लाइन को जांचने का प्रयास करिए। आज से अपने दुखों के बारे में महादेव से तो मत बोलिए तो अच्छा है मेरी समझ से, क्योंकि हम आप तो उसी चीज के लिए दया मांगते हैं जो खत्म नहीं होगा। हाँ, खत्म नहीं होगा। आज फलना चीज दुख के लिए है, उसके लिए दया मांगने, कल दूसरा पनप जाएगा। ये रक्त बीज की तरह पनपता रहता है। इसलिए हम लोगों की जहां वापसी होनी है उस काम के लिए कहा जाए गुरु से, और लोगों के दिल में महादेव उतर जाए, ये प्रयास हम भाई बहन मिलके करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों के चरणों में पुनः मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।